हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपकी बुक इंग्लिश में चैप्टर 10 है सक्सेस एट लास्ट, अंत में सफलता। वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर में स्टोरी है। स्टोरी क्या है? एक्सपीरियंस है, अनुभव। किसका अनुभव? एक फेमस पर्वतारोही हैं आपके। आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसको सबसे पहले क्लाइम किया था जिसने, उनका नाम था सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये दोनों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को जीता था, पहली बार उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो उनमें से जो सर एडमंड हिलेरी थे, उन्होंने उनकी खुद की कंट्री में एक माउंटेन था जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की कंपैरिजन में 1/4 थी। लेकिन वो बहुत मुश्किल थी उसको क्लाइम करना। तो उसमें कैसे अनुभव रहे, उन्होंने कैसे उसको जीता, ये स्टोरी यहाँ पे उन्होंने शेयर की है। पढ़ते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द माउंटेन आई कुड नॉट कनकर, अथर्ड बाय सर एडमंड हिलेरी। ये जो अंश है वो लिया गया है द माउंटेन आई कुड नॉट कंकर इस नाम की किताब से, जिसको लिखा था सर एडमंड हिलेरी ने। हिलेरी and Tenzing Norgay were the first to succeed in their attempt to climb Mount Everest, the highest mountain in the world। जो मैंने अभी बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। Even after Hillary managed to climb Mount Everest, he felt he had to succeed in another challenge। जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया तो उनको लगा ऐसा कि उन्हें कुछ और भी है, एक और चुनौती है जिसको उन्हें जीतना चाहिए। दिस वॉज टू कनकर अ माउंटेन इन दिस ओन कंट्री इन हिज ओन कंट्री कॉल्ड स्कूट्स नॉब। ये क्या था? दूसरा चैलेंज जिसकी वो बात कर रहे हैं वो है उनकी खुद की कंट्री में एक माउंटेन जिसको कि स्कूट्स नॉब बोलते हैं। ये माउंटेन जो था वो 2140 मीटर्स एबव था सी लेवल, है समुद्र के स्तर से ऊंचा। अगर हम पर्वतों की ऊंचाई नापते हैं ना तो सी लेवल से नापा जाता है कि समुद्र के ऊपर कितना है वो। तो सी लेवल से 2140 मीटर्स ऊपर था ये वाला माउंटेन। हिलेरी ने ट्राई किया इस माउंटेन पे चढ़ने का, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। ये जो अंश है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया गया अंश है उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे अंत में वो इस पहाड़ी पर चढ़ पाए, मतलब कितनी मुश्किलें उनको उठानी पड़ी, कैसे उनको सफलता मिली। पीटर मलग्रीव एंड आई लेफ्ट कैंप जस्ट बिफोर 7। पीटर मलग्रीव और ये मतलब एडमंड हिलेरी, ये दोनों हैं, वो दोनों लोग ने कैंप छोड़ा। बेस कैंप बनाते हैं जब कोई पर्वत चढ़ा जाता है तो पर्वत के नियरेस्ट सबसे पास में कैंप बना लिया जाता है जहाँ रात गुजारते हैं और सुबह सुबह वहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं। बेस कैंप उसको छोड़ा 7 बजे के पहले, 7 से पहले ही छोड़ दिया। जब हमें when we had enough light to move freely and we climbed up the ridge at good speed। जबकि पर्याप्त रोशनी हो गई थी आगे बढ़ने के लिए और हमने जो रिज है, चोटी है, पहाड़ी है, उसको अच्छी स्पीड से चढ़ना शुरू कर दिया। द मॉर्निंग वॉज कूल, सुबह ठंडी थी, एंड ओवरकास्ट ऑल द टॉप्स ऑफ द पीक्स वर इन क्लाउड बट वी मेड एक्सीलेंट टाइम। एंड ओवरकास्ट, मॉर्निंग ठंडी थी और ओवरकास्ट थी, छाई हुई थी, कवर्ड थी, मतलब कोहरा और धुंध, फॉग है ना, मिस्ट वगैरह, ये सब हमारे चारों तरफ छाया हुआ था, हमको घेर रखा था। एंड ऑल द टॉप्स ऑफ द पीक्स वर इन क्लाउड, और पर्वत की जितनी भी चोटियां दिख रही थी वो सारे शिखर क्या थे? इन क्लाउड्स, बादलों से ढके हुए थे। बट वी मेड एक्सीलेंट टाइम, लेकिन हमने एक अच्छा समय निकाला, अच्छा समय बिताया, एक अच्छी स्पीड से शुरुआत की। वी स्वंग ऑन द ट्रावर्स एंड क्लाइम्ड अप and down through the bluffs, across shingle slopes, and in and off out of narrow rocks chutes।
अब इस चैप्टर में बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जो आपने कभी नहीं सुने हैं, नए तरह के वर्ड्स आएंगे, जो शब्दावली, जो शब्द उनके माउंटेनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं, पर्वतारोहण में यूज़ किए जाते हैं, वो शब्द आएंगे, पर्वतों से जुड़े हुए शब्द आएंगे, तो उन्हें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है। वी स्वंग ऑन, हम झूलते गए, मतलब हम आगे बढ़ते गए। किस पर? ट्रावर्स करना मतलब पार करना। एंड क्लाइम्ड अप, चढ़ना। अप एंड डाउन थ्रू द ब्लप्स, ब्लप्स माने होता है धोखा, यहाँ पे क्या, गड्ढे है ना, कहीं पे गड्ढा आ रहा है, कहीं ऊंचा आ रहा है। ठीक है, तो हम उन पर चढ़ते उतरते गए। अक्रॉस सिंगल स्लोप्स, जो भी सिंगल, सिंगल लिखा हुआ है इसका मतलब सिंगल ही होता है कि सिंगल स्लोप्स, जो भी मिलने वाले छोटे बड़े एक या अनेक जो भी थे उनको हम क्रॉस करते गए, पार करते गए। एंड इन एंड आउट, मतलब संक्षेप में कहा जाए तो जो नैरो रॉक्स शूट्स थे, शूट्स माने ढलान, मतलब जो सकरी पहाड़ी थी उसका जो स्लोप है जिस पे हम चढ़ रहे हैं, उसकी सारी बाधाओं को हम जोश के साथ, तेजी के साथ पार करते गए शुरुआत में। बाई 10 o'clock, 7 बजे के पहले निकले थे, अब 10 बज गया, 3 घंटे। बाई 10 o'clock वी हैड रीच द रिज बियॉन्ड द नॉब अगेन एंड वर क्लाइंबिंग ओवर अ सीरीज ऑफ precipitous bumps which combined firm snow and steep rock। जब 10 बजा था तो हम कहाँ पहुँचे? रिज बियॉन्ड, एक चोटी पर, जहाँ पर द नॉब अगेन वर क्लाइंबिंग ओवर अ सीरीज, जहाँ से अभी एक सीरीज शुरू होने वाली थी। काहे की? प्रेसिपिटियस बॉम्ब्स, प्रेसिपिटियस माने बर्फ, बर्फ से ढकी हुई, प्रेसिपिटियस माने बर्फ से ढकी हुई, बम्प्स माने होता है ऊंचे ऊंचे चट्टाने, मतलब जैसे एक प्लेन सरफेस है मैदान, उसमें कुछ पत्थर वत्थर रखे हैं तो छोटे 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 अवरोध। तो वहां पर पहुंचे जहां से आगे एक ऐसा मैदान जैसा दिख रहा था जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें हमें दिख रही थी। विच कम्बाइंड फ्रॉम स्नो, जिनके साथ बर्फ भी लगी हुई थी, मजबूत बर्फ लगी हुई थी, मतलब बर्फ की वजह से क्या होगा, वो रपटीली हो जाएंगी, है ना, स्लिपी हो जाएंगी। एंड स्टीप रॉक, और वहां से एक स्टीप माने होता है ढलान, स्लोप, रॉक माने चट्टान, एक ऐसी चट्टान जो ढलान वाली चट्टान सामने हमारे आ गई थी। ऑन वन ऑफ दीज बम्प्स वी सॉ अ ग्रुप ऑफ 17 शैमीज। शैमीज क्या है? ये देखो आप फिगर में देख पा रहे हो, ये एक गोट फैमिली का मेंबर है जो हिरन की तरह दिखता है, पहाड़ी गोट फैमिली, बकरी की तरह वाला जानवर है, इसको शैमी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर उन्हीं में से एक चट्टान पे हमको एक 17 शैमीज का एक ग्रुप दिखाई दिया, इंक्लूडिंग सम मैग्निफिसेंट हेड्स, जिनके मतलब उनमें से कुछ के बहुत सुंदर से चेहरे हमें दिखाई दिए, सुंदर सर दिखाई दिए। दे ऑल सीम्ड क्वाइट इनडिफरेंट टू ओन प्रेजेंस, वो खुद ऐसे दिख रहे थे जैसे उनकी प्रेजेंस से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मस्त हैं वो अपनी मस्ती में। द क्लाइंबिंग वॉज गेटिंग मोर डिफिकल्ट, अब ऊपर चढ़ना और मुश्किल होता जा रहा था। एंड देयर वर ट्रमेंडस ड्रॉप्स ऑन आइदर साइड, और अब जो पहाड़ी थी उसमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इधर उधर मतलब लेफ्ट और राइट में गिरने के, फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। द रिज सीम्ड नेवर एंडिंग, और जो पहाड़ी थी, चट्टान थी, वो ऐसी लग रही थी कि अब कभी ख़त्म ही नहीं होगी। एंड इट वॉज नॉट अंटिल 11:30 दैट वी क्रॉस्ड अ नैरो स्लॉट, मतलब 11:30 बज गया, 10 से 11:30, और हम एक सकरी सी पहाड़ी का हिस्सा भी नहीं क्रॉस कर पाए। एंड रीच द मेन फेस ऑफ द पीक, और उस वाली चोटी के मेन फेस पर पहुंच पाए। बिफोर टैकलिंग द प्रॉब्लम्स अहेड, जो जो प्रॉब्लम्स आगे आने वाली थी उनको टैकल करने से पहले, वी फाउंड अ कंफर्टेबल लेज वेयर वी कुड रेस्ट एंड हैव समथिंग टू ईट। अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी उनसे जूझने से पहले हमें क्या हुआ, एक कंफर्टेबल लेज मिल गया। लेज मतलब होता है किनारा, किनारा, किनारा मिल गया ऐसा जहाँ पे हम थोड़ा सा
रुक सकते थे, रेस्ट कर सकते थे और कुछ रुक कर खा सकते थे। ठीक, मतलब अपने बैग में जो सामान है उसमें से कुछ लेकर हम खा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। थ्रू द क्लाउड्स that wreathed the mountain, we could see a twisting ridge climbing up the face until high up it ran into a huge rock buttress. From this angle, it did not look easy. अब जहाँ पर ये रुके वहाँ से बता रहे हैं कि थ्रू द क्लाउड्स, बादलों की वजह से जो माउंटेन है वो रेथ्ड हो चुका है। रेथ्ड मतलब होता है मुड़ा हुआ, खराब। बादलों की वजह से पर्वत जो है वो मुड़ा हुआ दिख रहा था, जैसा कि हम उसको देख पा रहे थे। जो फेस हमें दिख रहा था वो उसका मुड़ा हुआ फेस दिख रहा था। हाई अप जो ऊंचा था, और जो इट रैन इनटू अ ह्यूज रॉक बटरेस, और ये कैसा दिख रहा था, एक पथरीली चट्टानी, मतलब जो रफ, बिल्कुल रफ है, एकदम से स्मूथ नहीं है, ऐसी चट्टान दिख रही थी। फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जहाँ पे ये रुके हैं वहाँ से बैठ के जब वो चोटी को देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है इसको जीतना, इस पर चढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होने वाली। आफ्टर अ शॉर्ट रेस्ट, थोड़े से आराम के बाद, वी रोप्ड अप एंड आई लेड ऑफ अलोंग द रिज, हमने रस्सी बांधी और मैं रस्सी के सहारे लेड करने लगा, मतलब लीड करने लगा, आगे आगे चल दिया रिज के किनारे किनारे। द क्लाइंबिंग रियली स्टार्टेड नाउ इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माने गंभीरता। अब शुरू में तो बड़ा जोश था, मज़ा आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब जो चढ़ाई थी उसमें वास्तव में गंभीरता आ गई। ठीक, स्टीप रॉक पिचेस वर इंटरस्पर्स्ड विद नैरो स्नो एरेट्स। अब स्टीप माने ढलान, जो चट्टान की ढलान थी उस पर जो पिचेस थे, स्टीप रॉक पिचेस वर इंटरस्पर्स्ड विद नैरो स्नो एरेट्स। अब जो स्टीप रॉक है, मतलब ढलान वाली चट्टान जिस पे चढ़ना है, जिसको अभी देख रहे थे बैठ के, है ना, उस पे क्या है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ हैं जो दो घाटियों के बीच में, दो घाटियों को अलग करते हैं। एरेट्स, एरेट्स मतलब छोटे पहाड़ जो दो घाटियों को अलग करें। ठीक है, तो वो स्नो एरेट्स हैं। वो जो पहाड़ हैं वो पत्थर के, मतलब पत्थर की छोटी छोटी चट्टानें रखी हुई हैं उस रास्ते में जिससे चल के हमें वो पहाड़ी को क्रॉस करना है। ठीक है, वी मूव्ड वन एट अ टाइम, और हम एक को एक एक करके पार कर रहे थे। ठीक है, वी मेड अ लेबोरियस 200 फीट, हमने मेहनत करके लगभग 200 फीट क्रॉस किए। देन रीच्ड अ स्टीप रॉक फेस विच लुक्ड टू फॉर्मिडेबल टू टैकल डायरेक्ट, फॉर्मिडेबल माने डरावनी। अब 200 फीट क्रॉस करने के बाद हम एक ऐसी ढलान वाली चट्टान के सामने पहुंचे जिसका हमें सामना करना था, जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। अगर उसे सीधे सीधे चढ़ा जाता, सामने से चढ़ना मतलब बहुत डरावना लग रहा था। स्क्रैम्बल डाउन इनटू अ स्नो गली, स्क्रैम्बल माने जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, इनटू अ स्नो गली ऑन द राइट एंड कट स्टेप्स इट फॉर 100 फीट। तो अब चूंकि सामने से चढ़ना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से करके हमने क्या की, एक बर्फ की गली ली, है ना, मतलब टर्न करके हमने उसको चढ़ना शुरू किया। एंड कट स्टेप्स इट अप इट फॉर 100 फीट, और लगभग 100 फीट तक हम चढ़ गए। टू इमर्ज वंस मोर ऑन द रिज, और फिर इमर्ज माने पहुंच गए कहाँ पर, फिर से एक चोटी पर पहुंच गए, एक दूसरे चोटी पर पहुंच गए। एबव द ऑब्स्टेकल, उस बाधा को पार करके, वो बाधा को पार करके हम पहुंच गए एक दूसरी चोटी पर। द स्नो वॉज फर्म एंड सेफ, वहाँ पर जो बर्फ थी वो मजबूत थी और सुरक्षित थी। वेयर इट ले इन एनी डेप्थ बट क्रम्बल्ड इजिली when there were only a few inches of it on the slabs. We crossed carefully over another stretch of rock and then I cut a few more steps up
सम स्नो टू ब्रिंग अप द फूट ऑफ द ग्रेट रॉक बटरेस। अब जहाँ पर हम पहुँचे वहाँ की बर्फ़ कैसी थी? फर्म और सेफ, मजबूत थी और सुरक्षित थी। जहाँ पर बहुत गहराई से ये जमी हुई थी, बट क्रम्बल्ड इजी, लेकिन आसानी से टूट सकती थी। व्हेन देयर वर ओनली ए फ्यू इंचेस ऑफ इट ऑन द स्लैब, जब इस पे चला जाए तो एक कुछ ही इंचेस की मोटाई थी, तो आसानी से टूट सकती थी। वी क्रॉस्ड केयरफुली, इसलिए हमने उसको जल्दी से क्रॉस किया। अनदर स्ट्रेच ऑफ रॉक, और हम दूसरे रॉक के खांचे पर पहुंच गए। देन आई कट, तब हमने कुछ और कदम लिए। सम स्नो, कुछ और बर्फ को काटा। तो हम जब कदम लेंगे तो बर्फ कटी है ना। कुछ और कदम आगे बढ़े। टू ब्रिंग अप द फूट ऑफ द ग्रेट रॉक बटरेस, उस महान चट्टान की जो पथरीली रास्ता है उसको काटने के दिशा में हमने कुछ और कदम आगे बढ़ाए। द क्लोजर वी गॉट द स्टीपर इट अपीयर्ड, हम जितना ही ज़्यादा पास जा रहे थे ये उतना ही ज़्यादा ढलान हमें दिख रहा था। मतलब जो चढ़ाई थी वो उतनी ही ज़्यादा ढलान वाली हो रही थी, उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। आई कुड सी नो इजी वे ऑफ टैकलिंग इट, और मुझे कोई आसान रास्ता इसको ट्रैक करने का नहीं मिल पा रहा था, और सिर्फ एक यही तरीका था कि डायरेक्टली ही इसको टैकल किया जाए, ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई हार्ड अगेन एंड अगेन। कोई इजी तरीका नहीं दिख रहा था। पीटर बिलेड हिमसेल्फ एज बेस्ट एज ही कुड, बिलेड माने होता है कस लिया, कसना, रस्सी को लपेट के कसना, है ना। तो जो ये क्लाइंबर्स होते हैं, जैसा आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, इनको एक सूट पहनना होता है माउंटेनियरिंग का, साथ में रस्सी को बांधना होता है कमर से, और जगह जगह रस्सी को फंसाते हुए उसके सहारे ये आगे बढ़ते हैं। तो जो पीटर था इनका साथी, उसने क्या किया, अपने को अच्छे से कस लिया जितना अच्छा वो कर सकता था ऑन द स्नो स्लोप, उस बर्फ के ढलान पर। एंड आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप अ फ्लॉ इन द फेस ऑफ द बटरेस, फ्लॉ माने गैप। और मैंने क्या किया, एक गैप मेंटेन करके आगे बढ़ना शुरू किया। तो थोड़ी दूरी पर, मतलब मैं आगे चल रहा था तो थोड़ा और आगे मेंटेन करके बढ़ गया मैं उस चट्टान के। आफ्टर मच ग्रंटिंग एंड ग्रेट डील ऑफ जिगजैगिंग, ग्रंटिंग माने होता है मेहनत करने के दौरान जब आवाज़ निकलती है ना, कोई बहुत ताकत लगा रहता है ऊं करके, है ना, वो खींच दिया इस तरह से। तो बहुत मेहनत के बाद और एक बहुत बड़ी मात्रा में जिगजैग, टेढ़े मेढ़े, बैकवर्ड फॉरवर्ड, है ना, छोटी मोटी चट्टानें क्रॉस करते हुए, आई हैड वर्कड माई वे अप, मैंने अपना रास्ता पूरा किया। लगभग 60 फीट, 60 फीट का रास्ता मैंने पूरा कर लिया। वेन पीटर्स क्राई फ्रॉम बिलो वार्नड मी दैट आई वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ रोप, और तब क्या हुआ, जब 60 फीट में चढ़ गया, पीछे से पीटर की चीख ने मुझे चिताया, चेतावनी दी, क्या, कि मैं लगभग रस्सी के अंतिम छोर पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि अब अगर और आगे बढ़ा तो रस्सी खत्म हो जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो उसकी आवाज़ ने मुझे वार्न किया। ठीक। अ फ्यू फीट टू द लेफ्ट वॉज अ नैरो लेज एंड आई ईज्ड अक्रॉस ऑन टू दिस टू रेस्ट, कुछ दूरी पर लेफ्ट में एक नैरो लेज थी, है ना, मतलब सकरी सीमा थी, मतलब हद खत्म हो रहा था, किनारा था वहाँ पे, और मैंने रेस्ट करने के लिए वहीं पर मैं रुक गया, जहाँ पे मैं था वहीं पे रुक गया, क्योंकि मैं आगे बढ़ता तो मैं गिर सकता था। वॉट इज़ इट लाइक, पीटर्स वॉइस केम फ्लोटिंग अप, पीटर की लहराती हुई आवाज़ आई, नीचे था ना, वो गैप था हम दोनों के बीच में, तो उसने वहाँ से आवाज़ लगाकर पूछा कि ये कैसा है, वहाँ पर कैसा है जहाँ तुम हो। तो मैंने आंसर किया, मतलब एडमंड हिलेरी ने आंसर किया कि प्रेटी स्क्रैची एंड रेदर स्लो गोइंग, बहुत खुरदुरा है, स्क्रैच माने रगड़ के निशान वाला, मतलब बहुत खुरदुरा है, और रेदर स्लो गोइंग, और बहुत धीमे धीमे चलना पड़ेगा हमको इस पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी ठंडे नहीं पड़े होगे इस हवा में, ठंडे पड़ने का मतलब हिम्मत नहीं खोई, तुम अभी थके नहीं हो पूरी तरह से। मैंने ऐसा पूछा तो उसने जवाब दिया, आई एम कोल्ड ऑल राइट, मैं ठंडा तो हूँ, बट आई कैन पुट अप विद अ बिट मोर येट, लेकिन मैं कुछ समय तक और बनाए रख सकता हूँ, थोड़ी देर हिम्मत और बना रख सकता हूँ। आई लुक्ड अबव मी, मैंने ऊपर को देखा, देन कॉल्ड आउट अगेन, और तब दोबारा से बुलाया,
कैन यू गिव मी सम रोप, क्या तुम मुझे कुछ रस्सी दे सकते हो। आई विल सी इफ देयर इज अ वे आउट टू द लेफ्ट, मैं देखूंगा कि क्या लेफ्ट साइड में कोई रास्ता है, कोई तरीका है निकलने का। देयर वॉज अ साइलेंस फॉर अ वाइल एंड देन पीटर्स फेंट रिप्लाई, कुछ समय के लिए वहाँ पर शांति हो गई और उसके बाद पीटर धीमा सा उत्तर आया। कैन नॉट फाइंड अनदर बिले बट आई हैव गिवन यू अ फ्यू मोर फीट एंड दैट इज ऑल यू कैन हैव, मेरे पास एक्स्ट्रा कोई रस्सी का बंधन नहीं है, बिले माने कसना था ना, तो यहाँ पे कोई कसने के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ फीट और दे दिए हैं और सिर्फ यही है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मतलब कुछ फीट रस्सी और है जो मैं एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। आई डिबेटेड द मैटर सीरियसली, मैंने इस मैटर पे अच्छी बहस की। इट वॉज नाउ आफ्टर 1 o'clock, अब 1 बजे से भी ज़्यादा हो चुका था। वी वर स्टिल 500 फीट फ्रॉम द टॉप, और हम अभी भी ऊंचाई से टॉप से 500 फीट पीछे थे। द वेदर वॉज लुकिंग ओमिनस, ओमिनस माने होता है अपशकुन, मतलब बुरा, डराने वाला। जो वेदर था, मौसम था, वो डराने वाला था। एंड इट वुड बी डार्क एट 5:30, और 5:30 पर, मतलब 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। अनलेस थिंग्स बिकेम अ गुड डील ईजियर, और तब तक अगर अच्छी चीज़ अच्छी ना हुई तो, मतलब जो माहौल है हमारे हित में अगर ना हुआ तो, इट वॉज नॉट गोइंग टू बी वर्थ पुशिंग ऑन, तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, मतलब सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमारे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू सेव टाइम, अब समय बचाना था, तो समय बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू अनरोप, मैंने रस्सी खोलने का निर्णय कर लिया कि मैं रस्सी खोल दूंगा। ठीक, आई डिसाइडेड टू अनरोप एंड रिकॉन्टोर अहेड अ फ्यू यार्ड्स, और दोबारा से हौसला जुटाया, है ना, हिम्मत जुटाई, रिकॉन्टोर, दोबारा से हिम्मत जुटाई कुछ गज आगे बढ़ने की। मैंने अपना पैक नीचे निकाल दिया, पैक माने जो बांध के रखे थे ना कमर से रस्सी, वो निकाल के रख दिया, और वेज्ड इट, और इसके एक सिरे को, रस्सी के दूसरे सिरे को एक पहाड़ी के बीच में क्रैक था उसमें फिक्स किया, और टाइड द एंड ऑफ द रोप टू इट, और रस्सी का सिरा उससे बांध दिया। आई ईज्ड अक्रॉस टू द लेफ्ट ऑन स्मॉल होल्ड्स, और छोटे छोटे पकड़ बनाकर, मतलब छोटे छोटे खांचों पे हाथ पैर रखते हुए, फीलिंग रेदर लोनली, अकेला महसूस करते हुए। क्यों? क्योंकि वो रस्सी जो कमर में बंधती है वो कंटिन्यूअसली खींच रही होती है, इसने वो रस्सी खोल दी तो अब इसको अकेला लग रहा था, और उस अकेलेपन के साथ ये आगे बढ़ रहा है। एंड देन मेड एन इजियर 6 फीट अप, और तब एक आसानी से 6 फीट ऊंचा दूसरी चट्टान पे ये चढ़ गया। ठीक, द विंड वॉज फ्रेशनिंग एंड ऑड विस्प्स ऑफ क्लेमी मिस्ट वर फ्लोटिंग बाय, जो हवा थी वो ताज़ा करने वाली थी लेकिन नमी लिए हुई थी। क्लेमी, क्लेमी मतलब होता है नम, नम करना, मॉइस्ट। तो जो हवा थी वो ताज़ा तो लग रही थी, ठंडी थी, लेकिन उसकी वजह से चीज़ें जो थी वो सब नम हुई जा रही थी, जैसे इनके हाथ, इनकी रस्सी, वो पहाड़ी सब चिकनी हुई जा रही थी, नमी लिए हुए थी। ठीक, क्योंकि मिस्ट वहाँ फ्लोट कर रही थी, कोहरा फ्लो कर रहा था वहाँ पे, फ्लोट कर रहा था, तो इट वॉज बिकमिंग अप्रिशिएबली कोल्डर, इसलिए जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एंड द होल्ड्स अबाउट मी वर टेकिंग ऑन अ थिन फिल्म ऑफ आइस, और मेरी जो पकड़ थी उस पे आइस की एक पतली लेयर हुई जा रही थी। पकड़ मतलब हाथ के ग्लव्स, रस्सी, और आपके माउंटेन्स, जूते, सब पे एक पतली फिल्म चढ़ रही थी। आई केयरफुली ईज्ड माई सेल्फ अप अ फ्यू मोर फीट, मैंने सावधानी से अपने आप को कुछ और फीट ऊपर चढ़ाया। बट डिड नॉट लाइक द ग्रीजी फीलिंग ऑफ द रॉक्स, लेकिन मुझे जो चट्टानों की ग्रीस जैसी चिकनी जो फीलिंग आ रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि सब चिकना लग रहा था, तो मेरे जो रबर सोल्ड बूट्स थे ना वो स्लिप हो रहे थे। सम वॉट डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड
माने असंतुष्ट होकर, निराश होकर। अब आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रोक देना, फिलहाल रोक देना। तो चूंकि जो डिसीजन लिया था इसने कि रस्सी खोल के जल्दी जल्दी आगे चढ़ जाता हूँ, वो उसको समझ में आया कि नहीं, मैं यहाँ से गिर भी सकता हूँ, बहुत मुश्किल होने वाला है, सब चिकना हो रहा है, मैं से नहीं चढ़ सकता। तो उसने डिसीजन किया कि अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा रोक देते हैं। कॉल इट अ डे। टेकिंग कंसिडरेबल केयर, और पूरा ध्यान रखते हुए, आई क्लाइम्ड बैक डाउन टू माई पैक, मैं अपनी जगह पर वापस पहुंचा जहाँ पे मैंने रस्सी छोड़ी थी। एंड टाइड द एंड ऑफ द रोप राउंड माई वेस्ट अगेन, और फिर से रस्सी के उस सिरे को अपनी कमर के चारों ओर दोबारा से बांध लिया। वी कुड गेट अप हियर पीटर, आई कॉल्ड, मैंने जवाब दिया, पीटर को आवाज़ दी और कहा कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं, खड़े हो सकते हैं क्या। बट इट्स प्रिटी होपलेस एट द मोमेंट, लेकिन अब बिल्कुल निराशा की बात आ गई है, होपलेस है, उम्मीद नहीं है कोई। क्या? क्योंकि आइस इज फॉर्मिंग ऑन द रॉक्स, अब चट्टानों पे बर्फ जम रही है। पहले गीली हुए, अब उस पर बर्फ की लेयर जमती जा रही है, तो इतना स्लिपरी हो रहा है और टाइम बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए अब मैं नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि अब ऊपर हम नहीं चढ़ पाएंगे, हमको नीचे ही जाना पड़ेगा। इट टुक अ लॉन्ग वाइल टू डिसेंट द आइसी होल्ड्स ऑन द फैक्ट, डिसेंट माने नीचे उतरना, लंबा समय लगा, है ना। आइसी होल्ड्स, चिकने हाथों से नीचे उतरने में। आई वॉज वेरी रिलीव टू ज्वाइन पीटर एट द बॉटम, और मुझे बहुत राहत मिली जब मैं नीचे वापस पीटर के पास आ गया, मतलब 60 फीट ऊपर जो गया था वापस आया। वी वर बोथ कोल्ड एंड टायर्ड, हम दोनों ही ठंडे हो गए थे और थके हुए थे। द बिटर विंड गेव अस नो इंसेंटिव टू लिंगर, और जो बिटर माने होता है कड़वी, तीखी, जो तीखी हवा थी उसने भी हमें कोई राहत, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इंसेंटिव माने प्रोत्साहन होता है, टू लिंगर लगे रहने के लिए, कि हम अपना काम करते रहें, इसके लिए मौसम ने भी बिल्कुल फेवर नहीं किया। हाउ एवर वी टुक पर्टिकुलर केयर एज वी क्लाइम्ड डाउन आवर रूट, हाँ कुछ भी हो, लेकिन जब हम नीचे उतर रहे थे हमने पूरा ध्यान रखा अपने रास्ते पर और सावधानी से नीचे उतरे। सून आफ्टर 3 o'clock, 3 बजे के बाद, वी वर एट द बॉटम ऑफ द फेस अगेन, और हम उस चट्टान की बॉटम पे, तली पर पहुंच चुके थे। बट वी केप्ट ऑन द रोप फॉर द जर्नी ओवर द सीरीज ऑफ बम्स इन द रिज, लेकिन हमने पूरी यात्रा में उन चट्टानों के बीच में से निकलते हुए अपनी रस्सी को बांधे रखा, मतलब कहीं भी असावधानी नहीं बरती, हम अपनी रस्सी को कंटिन्यूअसली बांधे रहे। द स्नो हैड हार्डेंड कंसिडरेबली अंडर द विंड, हवा की वजह से जो बर्फ थी वो अच्छी कड़ी हो गई थी, कड़क हो गई थी। एंड सम मोर स्टेप कटिंग हैड टू बी डन, और कुछ और कदम से बर्फ को काटना बाकी था, मतलब कुछ और कदम चलना बाकी था। वी रीच द बिगिनिंग ऑफ द ट्रावर्स एट 4:30, और हमने नीचे उतरने की जो यात्रा पार करने की जो शुरुआत वो 4:30 पर की। इन फेडिंग लाइट, धीमी होती हुई रोशनी में। एंड स्टार्टेड क्विकली अक्रॉस इट, और तेजी के साथ इसको पार किया। इन आवर ईगरनेस, अपनी उतावली में, वी वेंट रेदर हाई एंड फाउंड आवर सेल्व्स कट ऑफ बाय अ बिग लाइन ऑफ ब्लफ्स, अपनी उतावली में हम कुछ ज़्यादा ऊंचाई पर चले गए और हमने खुद को पाया कि हम एक बड़ी लाइन है जो गड्ढों की, एक बड़े सारे ऐसे खड्डे हैं रास्ते में, उन खड्डों की एक बड़ी सी सीरीज है, वहाँ पर पहुँच गए हैं हम। देयर वॉज नथिंग टू डू बट रिट्रेस आवर स्टेप्स, अब करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय हम अपने कदम वापस ले लें, रिट्रेस माने पीछे लेना। एंड ड्रॉप डाउन मच लोअर, और फिर नीचे को आते जाएं और नीचे आते जाएं। एज वी स्क्रैम्बल्ड अक्रॉस द लूज स्लोप, जैसे जैसे हम उस ढीली चढ़ाई से नीचे उतरे, वी कुड सी अ ग्रुप ऑफ सेमीज आउटलाइंड अगेंस्ट द इवनिंग स्काई अबाउ अस,
जैसे जैसे हम नीचे उतरे हम देख पा रहे थे कि शैमीज़ का एक ग्रुप है जो खड़ा हुआ है और इवनिंग स्काई में हमें दिख रहा है, मतलब ऊपर की ओर देखने पे हमें शैमीज़ का एक ग्रुप दिख रहा है। शैमीज़ क्या थे? गोट फैमिली के हिरन थे, ठीक है। एंड सस्पेक्टेड, और ऐसा लग रहा था उनको देखकर जैसे वे हम पर हंस रहे हों। दे हैव अ गुड लाफ, हम पर हंस रहे हों। आई वॉज बैक एट मालबोरो इन मे 1959। मैं वापस आया कब? मालबोरो में मई 1959 में, ये होप करते हुए कि इस ओकेजन पर गेट इन अहेड ऑफ द आगे बढ़ सकूं विंटर स्नोज से। बट द वेदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मौसम ने कुछ और ही सोच रखा था। एंड आई अराइव्ड इन माउंटेन्स अ कपल ऑफ डेज आफ्टर द हैवीएस्ट स्नोफॉल इन ईयर्स। मैं तो उम्मीद के साथ आया, लेकिन हुआ क्या कि अब की बार जो स्नोफॉल हुआ था 2 दिन पहले, वो क्या था? कई सालों का सबसे भारी स्नोफॉल हुआ था। मौसम एकदम ऑपोजिट था। अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ 6 of us tramped up the branch river and based ourselves a couple of miles past Silver Stream in a new four-man hut that had been flown in by helicopter of the forestry department. एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाई। अब की बार जो टीम थी वो कितने लोगों की थी? 6 men की, 6 members की थी वो टीम जो बनाई गई, जो कहाँ पहुंची? ट्रैम्प करते हुए ब्रांच रिवर तक पहुंची, ब्रांच रिवर के किनारे पहुंची, है ना। और वहाँ पर क्या किया गया? एक सिल्वर स्ट्रीम के पार एक नई हट बनाई गई, मतलब एक कैंप बनाया गया, जिसका सामान जो था वो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ने ला के दिया था थ्रू हेलीकॉप्टर की मदद से, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की मदद से प्रॉपरली इस बार काम हुआ। वी वर स्नग एंड वार्म देयर, हम वहाँ पर सेफ और गर्म थे। बट फ्रीक्वेंट गस्ट ऑफ विंड, लेकिन बार बार जो हवा के झोंके आ रहे थे, गस्ट माने झोंके, विंड माने हवा, ड्यूरिंग द नाइट इंडिकेटेड, रात के में जो बार बार हवा के झोंके आ रहे थे उससे ये दिख रहा था, इंडिकेट हो रहा था दैट इट माइट बी रैदर अनप्लीजेंट ऑन टॉप, कि ऊपर जो है वो मौसम बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। आई क्रॉल्ड आउट ऑफ माई स्लीपिंग बैग एट 4 AM। मैं अपने स्लीपिंग बैग से लगभग 4 बजे बाहर आया। स्लीपिंग बैग क्या होता है? माउंटेनियर्स के लिए स्पेशल टाइप का बेड होता है जिसमें ओढ़ना बिछाना दोनों होता है। एंड हैड अ लुक आउटसाइड, और बाहर देखा, तारे चमक रहे थे, चमकीले थे, और जो बादल थे उन्होंने वैलीज को भर रखा था, और मजबूत और तीखी हवा चल रही थी, वही चुभने वाली हवा चल रही थी, जिसमें कि स्टिंजिंग माने डंक मारने वाले बर्फ के पीसेस उड़ रहे थे, पार्टिकल्स, बर्फ के ऐसे टुकड़े थे जो लगे जैसे डंक मार रहे हो, मतलब चुभने वाली बर्फीली हवा चल रही थी। देयर वॉज नो लाइकलीहुड ऑफ आवर गेटिंग अप द नॉर्थ ईस्ट रिज इन दीज कंडीशंस, बट वी हैड टू ट्राई। अब ऐसी कोई लाइकलीहुड नहीं थी हमारी, ऐसा मतलब मौसम को देखकर ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही थी कि जो नॉर्थ ईस्ट की रिज है उसको इन कंडीशन में आसानी से चढ़ा जा पाएगा, लेकिन हमें ट्राई करना था। सारी प्रिपरेशन हो गई थी। वी सेट ऑफ, हम चल दिए कब? अंधेरे में 6 AM, 6 बजे। एंड फम्बल्ड आवर वे, और किसी तरह अपना रास्ता बनाए रखा, थ्रू स्क्रब अप एंड सिंगल शूट्स इनटू द नैरो गॉज ऑफ स्कूट वैली। गॉज माने होता है घाटी, जहाँ से नदी होकर बहती है। तो हमने किसी तरह अपना रास्ता बनाए रखा है ना, गड्ढों और घाटियों से होते हुए, जहाँ पे वो गॉज स्कूट वैली की घाटी थी, ठीक है। एज डॉन ब्रोक, जैसे कि सुबह हुई, वी वर क्लैम्बरिंग ओवर द जायंट बोल्डर्स, जब सुबह हुई तो हम चढ़ रहे थे विशालकाय चट्टानों के ऊपर जो स्ट्रीम से ऊपर थे। फ्लंडरिंग थ्रू स्मॉल स्नो ड्रिफ्ट्स, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से टकराते हुए, बर्फ के टुकड़े भी उस नदी में बह रहे थे, उसी नदी के चट्टानों पर हम चढ़ने की कोशिश
कर रहे थे। द विंड वॉज इंक्रीजिंग इन स्ट्रेंथ, हवा की जो तीव्रता है वो बढ़ती जा रही थी और सर्दी बहुत अच्छी थी। एबव अस, हमारे ऊपर, द स्नो प्लास्टर्ड बैटलमेंट्स ऑफ स्कॉट नॉप वर श्राउडेड इन फास्ट मूविंग क्लाउड्स। हमारे ऊपर स्नो प्लास्टर, बर्फ से प्लास्टर की हुई स्कॉट नॉब जो पहाड़ है, स्कॉट नॉब नाम की जो पहाड़ जिसको चढ़ने की बात हो रही है, उस वो जो पहाड़ है वो लग रहा था जैसे बर्फ से प्लास्टर किया गया हो, अर्थात पूरी चारों तरफ उस पर बर्फ लिपटी हुई थी, है ना। और फास्ट मूविंग क्लाउड, तेजी से उड़ने वाले जो बादल थे, उन्होंने चारों तरफ से उस चट्टान को लपेट रखा था, पूरी पर्वत को लपेट रखा था। बाय 9 AM, सुबह के 9 बजे हम स्ट्रगल कर रहे थे डीप स्नो, गहरी बर्फ में, स्टीप स्लोप्स, तीखे उतारों पर, चढ़ाई पर, ऑफ द टॉप कैचमेंट बेसिन ऑफ द रिवर, जहाँ से रिवर की स्टार्टिंग होती है ना, वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे हम। गेनिंग हाइट बाय गोइंग स्टेडली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए, टुवर्ड्स द रैग्ड रॉक बटरेस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चढ़ने की, खुरदुरी चट्टान जो थी, बर्फीली खुरदुरी चट्टान, उस पर चढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। एट टाइम्स वर मोशनलेस, समय जो था वो स्थिर हो गया था। एज वेव आफ्टर वेव ऑफ विंड शिप्ड स्नो लैस्ट अगेंस्ट इट, समय जैसे कि स्थिर था और हवा के पीछे हवा की जो लहर थी वो आ रही थी और हमको थपेड़े मार रही थी, मतलब धक्का दे रही थी नीचे की तरफ कि जाओ, और हमें इस सब के विरुद्ध आगे बढ़ना था। इट वॉज हार्ड टू बी श्योर जस्ट वेयर द ट्रू समिट ऑफ द पीक वॉज, पता करना मुश्किल था कि कहाँ पर वो जो पर्वत की चोटी है वो है रियल में, मतलब मेन पर्वत की मेन चोटी कहाँ है, क्योंकि इतनी सारी पीक्स और आपकी बटरेसेस मिल रही थी, रिजेस मिल रही थी कि मेन दिख ही नहीं रहा था, बर्फ और उससे ढका हुआ। और हम चढ़ते गए, सम स्टीप, कुछ चढ़ावों को चढ़ते गए, स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुए स्लैब्स को, चट्टानों को पार करते गए, स्लिदरिंग, जो चिकने थे, स्लाइडिंग एस, जिन पर की बर्फ की पतली पतली लेयर चढ़ी हुई थी, उन्हीं में अपना रास्ता बनाते गए। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, और इस वजह से ये मुश्किल ही होता जा रहा था, टू मेंटेन अ सेफ फुट होल्ड, अपने पैर की पकड़ मजबूत बना के रखना। सो वी डिसेंडेड 50 फीट, इसलिए हम नीचे उतर आए 50 फीट। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहां से नहीं काम बन रहा, तो हम नीचे आए, 50 फीट नीचे आए। एंड आई ट्राइड अगेन टू द राइट, और फिर हमने राइट साइड से फिर से कोशिश की। एंड इंस्ड माई वे अप अ स्टीप एंड नैरो लिटिल स्नो गली, और एक बर्फ की पतली गली के बीच में से रास्ता बनाकर ऊपर को चले। आई रीच द क्रेस्ट ऑफ द रिज एंड पुट माई हेड ओवर इन टू द फुल फोर्स ऑफ द विंड। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, क्रेस्ट माने चोटी पर, है ना, किनारे की चोटी पर पहुंचा, और मैंने अपना सर ऊपर को किया हवा के विपरीत। इट ऑलमोस्ट प्लग्ड मी ऑफ द स्लोप, और ऐसा लगा जैसे हवा ने मुझको वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया। ऑन द फार साइड, दूर किनारे पर, द रिज ड्रॉप्ड एब्रप्टली अवे इनटू थाउजेंड्स ऑफ फीट ऑफ प्रिसिपिसेस। इट वॉज अ फ्राइटेनिंग साइट, ऐसा लगा कि मैं वहाँ से गिरा, है ना, हवा के झोंके के साथ फिसल कर नीचे गिरा, जैसे कि वो जो चट्टान थी वो क्या थी, वेरी स्टीप क्लिफ, उसकी जो चढ़ाई थी, उसका उतार जो था वो बहुत तीव्र था, लेकिन थी केवल हवा। आई थॉट वी कुड पॉसिबली, लेकिन मैं बच गया। मैंने सोचा कि हो सकता है, संभव ये है कि ये जो सकरी वाली चढ़ाई है जिससे मैं चढ़ रहा हूँ, है ना, ऊपर चढ़ाव की तरफ जो जा रही है, हो सकता है कि हमें चोटी तक पहुँचा दे, चोटी पर पहुँचाकर हमारी यात्रा को विराम दे दे। तो माई कंपेनियंस वर साइलेंट, मेरे जो साथी थे वो सब चुप थे। देन एन ऑनेस्ट वॉइस स्पोक, तब एक ईमानदार आवाज़ ने कहा,
आई थिंक द रूट इज़ टेक्निकली बियॉन्ड मी। अब एक आवाज़, मतलब हम में से 6 लोगों की टीम में से किसी एक ने कहा कि लगता है कि ये जो चोटी है ये हमारी पहुंच के बाहर है, हमसे नहीं होगा। आई लुकड अगेन एंड डिसाइडेड, मैंने वापस से देखा और फिर से निर्णय किया, विद दीज कंडीशन, कि इन दशाओं में इट वॉज प्रोबेबली, संभवतः ये हम सब की पहुंच के बाहर है, सिर्फ वो एक व्यक्ति के नहीं, हम सभी की पहुंच के बाहर है। दो वी वर रिलेक्टेंट टू लूज अवर हार्ड वन हाइट, चूंकि हम, ऐसा था कि इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे तो हम अपनी मुश्किल से जीती हुई ऊंचाई को खोना नहीं चाहते थे। रिलेक्टेंट माने अनिच्छुक, हार्ड वन माने मुश्किल से जीती गई ऊंचाई। वी केयरफुली डिसेंडेड, हम सावधानी से नीचे उतरे। सेवरल 100 फीट, कई 100 फीट नीचे उतर आए। एंड देन इंटर्ड अ लॉन्ग एंड स्टीप स्नो शूट दैट गेव अ मोर डायरेक्ट रूट टू द समिट। और नीचे उतरने के बाद हम एक लंबी सकरी पतली सी गली में इंटर किए, जो कि ज़्यादा डायरेक्ट रास्ता दिखाती थी चोटी के लिए। आवर फीट एंड हैंड्स वर बिटरली कोल्ड, हमारे पैर और हाथ बुरी तरह ठंडे हो गए थे। हमारे जो चेहरे थे शेफ्ट थे, मतलब छिल गए थे, दर्द कर रहे थे सर्दी की वजह से। क्यों? फ्रॉम द रेस्पिंग विंड, जो कष्ट देती हुई, दर्द देती हुई हवा थी ना, उसकी वजह से। बट वी स्ट्रगल्ड अपवर्ड्स, लेकिन हमने ऊपर की तरफ को मेहनत की। एंड इमर्ज्ड ऑन टू द आइस क्लैड समिट्स रॉक्स, और फिर इमर्ज्ड, पहुँचे कहाँ पर? आइस क्लैड, क्लैड माने पहने हुए, बर्फ को पहने हुए चोटी पर पहुँचे। जिस चोटी ने बर्फ पहनी हुई थी उस चोटी पर पहुँच गए। हियर मर्सीफुली वी वर लेस एक्सपोज टू विंड, यहाँ भगवान की दया से कम हवा थी, थोड़ी सी कम हवा थी तो हमें थोड़ी राहत मिली। गैदरिंग अप द स्लैक ऑफ द क्लाइंबिंग रोप, गैदरिंग इकट्ठा करते हुए, क्लाइंबिंग रॉक जो चढ़ने वाली रस्सी है उसका हिस्से को पकड़ते हुए, वी रेस्ड अप, हमने अपनी गति बढ़ाई। द लास्ट 100 फीट, जो अंतिम के 100 फीट बचे थे उसके दौरान। अलॉन्ग अ नैरो स्नो रिज, एक सकरी बर्फीली गली के बीच। एंड देन ऑन टू द ब्रॉड विंड स्वेप्ट समिट, और लास्ट में कहाँ पहुँच गए? हवा से जो साफ की हुई थी चोटी ना, जहाँ पे साए साए करके हवा चल रही थी, वहाँ पर पहुँच गए। एज इफ इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ आवर विक्ट्री, जैसे कि अपनी विक्ट्री को स्वीकारते हुए, सफलता को स्वीकारते हुए। द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स, जो सूरज था उसने ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स, बादलों को पार करके। एंड बाथ्ड अस इन गोल्डन लाइट, हमारी विजय को स्वीकार करते हुए सूरज ने बादलों को चीर कर बाहर आया और हमें अपनी गोल्डन लाइट से नहला दिया। सूरज की गोल्डन लाइट हम पर पड़ी। नॉट इवन द विंड एंड कोल्ड और द थॉट ऑफ द डाउनवर्ड्स जर्नी, ना केवल हवा, ठंडी हवा, सर्दी और वापस की यात्रा का, ये सब कुड सबड्यू, मतलब हरा सका। सबड्यू माने हराना, कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें हमारे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि का जो भाव था उसको हरा नहीं पाए। मतलब इतना सारा कष्ट झेलने के बाद भी जो विजय की खुशी थी वो तो थी। एट हैविंग रीच दिस रिलक्टेंट समिट एट लास्ट, जो हमें हुई थी इस अविजित चोटी पर चढ़ने के बाद, कि वाओ वी हैव डन दिस। ये थी स्टोरी जिसका नाम था सक्सेस एट लास्ट, कि इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी बार नीचे आके ऊपर जाना पड़ा, तब जाके सफलता उनको मिली। वो भी किसे? जिसने 8848 मीटर्स ऊंची माउंट एवरेस्ट को विन किया था, उस व्यक्ति की बात हो रही है। तो हमें इस लेसन से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये लेना चाहिए कि 1 2 3 4 5 बार फेल होने से कोई फेल नहीं हो जाता है। हमें हर बार एक नए तरीके से, नई एनर्जी से शुरू करना चाहिए और जीत हमारी होगी।